हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग ने सी यू ई टी के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे जो भी इसके और भी डेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसको जान लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 6 अप्रैल से 6 मई तक है। ठीक है, तो अभी आपके ऑलमोस्ट 15 दिन बाकी हैं, तो आप लोग जाइए और जल्दी से इसका जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने को आतुर हैं या जो लेना चाहते हैं वो जाएं और इसका फॉर्म भर दें। और आई थिंक कि सबको ही भरना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ऐसे ही बहुत अच्छा वो होता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ उससे ज़्यादा फंडेड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होता है, पढ़ाई का करिकुलम और ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बेटर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक है, तो आप 6 मई से पहले ये फॉर्म भर दीजिए। ठीक। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तो नहीं आया है, लेकिन ये बोल रहा है कि पहले और सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आ सकता है। ठीक। लेकिन फॉर्म भर दीजिए। ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन बहुत लंबा होने वाला है ये एग्ज़ाम का, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि ये लोग पैटर्न बहुत अलग तरीके से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं पैटर्न थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन पहले आप ड्यूरेशन देख लीजिए। ड्यूरेशन है आपका 3 घंटे 15 मिनट पहला स्लॉट होगा, और 3 घंटे 45 मिनट का। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का पहला स्लॉट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और 3 घंटे 45 मिनट का आपको दूसरा स्लॉट दिख रहा होगा। ठीक। तो जो लोग मैक्सिमम इस पेपर को यूटिलाइज करना चाहते हैं वो इतने के लिए तैयार हो जाएं, कितने के लिए, 7 घंटे के लिए मैक्सिमम आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, टाइमिंग भी दे रखा है, जैसे कि पहला स्लॉट होगा वो 9 से 12:15 होगा, और दूसरा स्लॉट है 3 से 6:45। ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट आपका फुल डे जाने वाला है। ठीक। तो अगर आप सेंटर पे 8 बजे पहुंचेंगे तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आप सेंटर से शाम को 7 साढ़े 7 बजे निकलेंगे बाहर। ठीक है, और किसी का इधर उधर मतलब डिफरेंट सिटी में पहुंच गया है तो वो लोग ऐसा मत करें कि सुबह ही आए उस शहर में। आप लोग जाइए, एक रात पहले आप लोग वहाँ के होटल में रुकिए, और फिर आप लोग सेंटर देख लीजिए। सेंटर पर जा करके फिर आप क्या करना है, आपको देना है टेस्ट सेंटर, और ये सब एडमिट कार्ड में बाद में भी आ जाएगा। ठीक है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग पहले आ जाते हैं कि कितना किसको क्या क्या फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग कहेंगे कि हम तो कम ऑप्ट कर रहे हैं, हम ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। ठीक। अगर आप नंबर ऑफ टेस्ट या नंबर ऑफ सब्जेक्ट 4 ले रहे हैं तो जनरल के लिए 650 है, ओबीसी के लिए 600 है, एससी एसटी के लिए 550 है। ठीक है, और ये सेंटर आउटसाइड इंडिया तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, चलो ठीक। और स्लॉट 2 नंबर ऑफ टेस्ट अगर आपका अप टू 5 है तो आप 6.5, जनरल रिजर्व के लिए 6.5 है, ओबीसी के लिए इतना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेमेंट करना होगा। ठीक। तो इसको वो करके फिर से आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन, मतलब कितना क्या पैटर्न आने वाला है, कैसा आने वाला है। देखो, सबसे पहला है कि यहाँ पे दिख रहा होगा सेक्शन 1A लैंग्वेज। ठीक है, 1A क्या है, लैंग्वेज है। ठीक, यानी कि 13 डिफरेंट लैंग्वेज आपको दिया रहेगा। आपको कोई एक, आप इसमें से आपको 2 लैंग्वेज देना है। ठीक है, तो आप 13 में से एक ले लीजिए, बाकी आपका 20 रहेगा। 1B में आपका 20 लैंग्वेज रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से भी आप कोई एक ले लीजिए। ठीक है, 40 क्वेश्चन होगा, 45-45 मिनट का ईच लैंग्वेज पेपर आपका हो जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे आपको सेक्शन 1A और सेक्शन 2A में आपको लगना है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर होगा, जैसे कि आपका जो भी अपना रीजनल लैंग्वेज है, और इस तरीके से जैसे हिंदी इंग्लिश मान लीजिए, हिंदी उर्दू, इस तरीके से जो भी रहेगा आप उस जो पूरा फुल बुलेटिन रहेगी आप उसमें से देखिएगा। ठीक है, और वहाँ से आप देख करके समझिएगा। आगे आगे आते हैं। ठीक। अब हम यहाँ पे चलेंगे, हम यहाँ पे सेक्शन 2 डोमेन। ठीक है, सेक्शन 2 डोमेन को हम लोग देखेंगे, जो आपका डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जो आपसे पूछता है वो देखो। तो डोमेन में आपका क्या रहेगा, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें से आप मैक्सिमम आप 6 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 6 जो भी आपका बेस्ट रहे, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया। ठीक है, फिर उसके साथ आप अकाउंटेंसी बिजनेस को जो भी मन करे, आप जिस हिसाब से क्लास 12th करते हैं उस हिसाब से आप कर लीजिए, ले लीजिए। और वो इसमें भी देखिए आपको 45 मिनट ईच डोमेन में मिलेगा, समझ रहे हैं, ईच डोमेन में 45 मिनट, यानी कि आपको 6 लेना है तो 45 × 6 आप करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4 घंटा 30 मिनट, 4.5 घंटे का ये हो गया। ठीक है, 1.5 घंटे का पहला वाला, समझ रहे हो, यहाँ पे आपका 1.5 घंटे का पहला वाला था, और 4.5 घंटे का ये दूसरा हो गया। इसमें आप मैक्सिमम,
ठीक है, 27 में देखो समझा देता हूँ। ठीक, क्या है 27, यहाँ पे दिख रहा है ना 27। 27 में से तुम यहाँ पे कितना ले सकते हो, 27 में से 6 ले सकते हो। 45 मिनट का ईच है, तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 4 घंटा 30 मिनट का। और यहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज में लेना है, तो लैंग्वेज में तुम 2 ले लो। ठीक है, 45 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटा तुम्हारा यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो सेक्शन 1 हो गया तुम्हारा, सेक्शन 2 हो गया। अब सेक्शन 3 जो है वो कंपलसरी है सबके लिए। ठीक, उसमें क्या है कि तुम्हारा जैसे कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब आना है। ठीक है यार, ये तुम्हें जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेक्शन 3, उसका ये है देखो, जी के, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, ये वो, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जो भी है छोटा मोटा वो तुम्हारे पास आता रहेगा। और ये कितने नंबर का रहे, 60 मिनट का तुम्हारा ये रहेगा, यानी कि 1 घंटा और जोड़ लो यहाँ पे। तो तुम देखोगे टोटल मैक्सिमम तुम्हें 7 घंटा बैठना है, मैक्सिमम तुम्हें 7 घंटा बैठना है। और ये तुम्हारे लिए कंपल्सरी फॉर एनी सच ऑफर इज बीइंग एडमिशन। ठीक है, तो तुम्हें ये सब रीजनिंग, एप्टीट्यूड देना है, ये यहाँ पे तुम्हें 60 मिनट रहेगा। ठीक, अब तुम्हें फिर से समझ लो कि तुम्हें लैंग्वेज में से कोई 2 लैंग्वेज ले लो, लैंग्वेज में से, अरे लैंग्वेज में से कोई 2 ले लिए, 45 मिनट ईच ले लिए, 1.5 घंटे का हो गया। 27 डोमेन में से 6 तुमने ले लिया ना, 6 ले लिया, 45 मिनट ईच के हिसाब से 4.5 घंटे का हो गया। और तुम्हें रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये तो देना ही है, तो ये 1 घंटे का तुम्हारा हो गया। तो मैक्सिमम तुम्हारा पेपर जो कितने का जाएगा, तुम्हारा मैक्सिमम 7 घंटे का पेपर जाएगा। अब तुम यहाँ पे डोमेन में से 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो तुम पहले पेपर दे करके भी निकल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे फोड़ू बच्चे होंगे जिनको पता है कि यार अगर मैं फिजिक्स में अच्छे से मार दिया तो मैं टॉप कर जाऊंगा पूरा ये फिजिक्स में, तो वो कहेंगे यार हमें तो क्यों क्यों हम दूसरा लें। ठीक है, बस हम फिजिक्स लेंगे और फिजिक्स मैथमेटिक्स ले लेते हैं और उसमें हम टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को एकदम ध्यान में रखना, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, आगे और जो कुछ और भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि ये देखो 110 पन्ने का ये निकाल दिए हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं है कि 110 पन्ना पढ़ ले। सब लोग आते हैं थोड़ा सा यूट्यूब पे भी आ जाते हैं, देख लेते हैं कि ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, क्योंकि यार इतने बच्चे हो गए हैं ना कि कहाँ से कॉपी वॉपी कहाँ से अब चेक होगी, तो सब कुछ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होना है। ठीक है, रिजल्ट ये लोग बाद में डिक्लेयर करेंगे। अब 13 जो लैंग्वेज था ना, 13 लैंग्वेज तुम्हारा देख लो, जो भी रीजनल लैंग्वेज, असामीज़, बंगालीज़, इंग्लिश, उर्दू, ये वो, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल, तेलुगु है, उर्दू है, तो तुम्हें जो भी मन करे ना इस लैंग्वेज में से वो तुम अपना लैंग्वेज रख लेना। ठीक है, और फिर पैटर्न देखो, पैटर्न एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए में देखो यहाँ पे फिर से और थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। 13 लैंग्वेज रहेंगे, 13 में से तुम कोई एक ले लो। सेक्शन बी में 20 लेंगे, 20 में से एक ले लो, इस तरीके से है। 27 डोमेन में से तुम मैक्सिमम 6 ले सकते हो, मैक्सिमम 6 है। ठीक है, और जनरल टेस्ट तो सबके लिए ही कॉमन है। ठीक है, तो ये तुम अपना जनरल टेस्ट कर लो। तो अब उसके बाद आ जाओ, देख लो फिर से देखो क्या दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं एक कैंडिडेट है टू टेक मैक्सिमम 9 मैंने बोला था ना कि मैक्सिमम 9 लेना है, कि जैसे लैंग्वेज में 2 प्लस डोमेन स्पेसिफिक प्लस रीजनिंग, वो तो सबके लिए होगा। डोमेन स्पेसिफिक ये है, लैंग्वेज में तुम्हें 2 लेना है, तो मैक्सिमम 9 ले सकते हो। उसमें से कैसे लेगा, मैक्सिमम 2 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टुगेदर। अच्छा, 2 लैंग्वेज सेक्शन ए और 1 बी टेकन टुगेदर, इसमें इनमें से 2 लेना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। और मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट का भी नाम दिया हुआ है, अभी तुम देख लेना, उसमें से मैक्सिमम तुम्हें 6 ले लेना है फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट फॉर सेक्शन 3। या तो तुम पेपर ऐसे दे दो, या तो तुम 3 लैंग्वेज ले लो ना, 3 लैंग्वेज ले लिए सेक्शन 1 ये। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 5 डोमेन टेस्ट एंड जनरल टेस्ट फ्रॉम ये। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या है कि तुम्हारा पेपर बनेगा, तुम पेपर इस तरीके से दे दो। ठीक है, एग्जामिनेशन स्लॉट भी देखोगे ना, तो स्लॉट तुम देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 से 12:15, यानी कि 3.25 घंटा इधर और 3 घंटा 45 मिनट इधर। तो तुम टोटल करोगे ना, ये दोनों को टोटल करोगे तो 7 घंटे का पेपर हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये मार्क बना के क्या लिख दिया है, मार्क बना के लिख दिया है ना कि एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट्स टेक ऑल द ऑफर्ड सब्जेक्ट, यानी कि तुम मैक्सिमम ले रहे हो तब तुम्हारा 7 घंटा लगेगा। ठीक है, तो कोई बच्चा ऐसा रहेगा तो क्या है, जैसे फोड़ू लोग कुछ होते हैं, तो वो उनका क्या हो जाएगा, उनका तो हो जाएगा थोड़ा सा कम समय लेंगे। ठीक है, और जो बच्चा कहेगा चलो हम इसमें भी हाथ आजमा लेते हैं, उसमें भी हाथ आजमा लेते हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी वीडियोस लाएंगे, CUET को और थोड़ा एक्सप्लेन करके तुम लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए ना थैंक यू कर दो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो तुम कर ही देते हो। थैंक यू मेरी तरफ से, और तुम अपनी तरफ से ना मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। धन्यवाद।